+1 डी के स्टूडेंट्स, बेटा हमने लेसन शुरू किया हुआ है मौलिक अधिकार। आज वो हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। उसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकारों का महत्व लिखें। इम्पोर्टेंस क्या है? जो सरकार द्वारा संविधान द्वारा मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनका महत्व। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार जो है वो सरकार की तानाशाही पर रोक लगाते हैं। सरकार नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो हमारे अधिकारों के खिलाफ हो तो फिर उसके खिलाफ हम अदालतों में जा सकते हैं। इसलिए सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। सेकंड है मौलिक अधिकार समाज में सामाजिक समानता स्थापित करते हैं, क्योंकि समानता का अधिकार हमें संविधान द्वारा दिया गया है। अगर कोई भी काम सरकार करती है नागरिकों से भेदभाव का, तो फिर वही बात नागरिक सरकार के खिलाफ जाकर अदालतों में अपील कर सकते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार, ये हम इसका महत्व कर रहे हैं। मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि बेटा हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने उसका प्रचार करने की आज़ादी है। और जो है ऐसा राज्य जहाँ पर मतलब हम पर किसी भी तरह का कोई भी धर्म थोपा नहीं जा सकता, इसलिए ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी करते हैं। लास्ट इसकी इम्पोर्टेंस है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है ना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, उसमें स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है वो अधिकार। अल्पसंख्यक होता है कम गिनती के जो लोग होते हैं, उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। ये है मौलिक अधिकारों का महत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की आलोचना करें। कि आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब कि जो गलतियां मौलिक अधिकारों में है वो बताओ। सबसे पहले इसमें जो मिस्टेक है बेटे, मौलिक अधिकारों की भाषा अस्पष्ट और जटिल है। जटिल मतलब होता है कठिन है। अस्पष्ट जो क्लियर नहीं है, आम आदमी नहीं समझ सकता। ये सारे अधिकार किसी को समझाने पड़ते हैं तभी वो उसको समझ पाता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है बेटे। सेकंड, मौलिक अधिकारों में आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार का वर्णन नहीं है। हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, लेकिन के अधिकारों में कोई भी अधिकार हमारा आर्थिक और सामाजिक नहीं। जैसे काम का अधिकार नहीं हमें दिया गया, आराम का नहीं दिया गया। नेक्स्ट है इनमें से मतलब वो भी कोई भी उचित मजदूरी का अधिकार, कोई भी अधिकार जो है वो संविधान में नहीं लिखा हुआ। ये सब हमारे आर्थिक अधिकार है। नेक्स्ट है संकट के समय हमसे हमारे मौलिक अधिकार स्थगित किए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। सिवाय कौन सा अधिकार है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी इसकी कमी है। और लास्ट है संविधान में हमें जितने भी अधिकार प्राप्त है उतने ही संविधान में जितने अधिकार है उतने ही नागरिकों को प्राप्त है। मतलब संविधान के बाहर नागरिकों को कोई अधिकार और प्राप्त नहीं है। ऐसा होना भी गलत है। तो ये चैप्टर बेटे आज आपका ख़त्म हो गया है।